डिस्कस करेंगे 5.8 एक्सरसाइज पर जिसमें रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम है। तो पहले हम एक्सरसाइज देखने से पहले रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करते हैं। पहले हम रोल्स थ्योरम देख लेते हैं। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लो कोई फंक्शन है आपके पास, ठीक है, फंक्शन कोई भी हो सकता है, लोगरिथम फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ठीक है। अगर वो फंक्शन एक इंटरवल है हमारे पास, क्लोज इंटरवल जो ये भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, ए रियल में बिलोंग करेगा, क्लोज ए बी की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और अब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी पर, और फंक्शन में एफ ऑफ ए रखने पर एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाता है, तो जो इन सम वैल्यू सी बिलोंग करती होगी ओपन इंटरवल ए बी में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है, तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती है, तो फोर्थ कंडीशन में हमें इस सी की वैल्यू निकालनी है जो इन बिटवीन ए और बी के बीच में जो वैल्यू है, ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा, उसके स्लोप 0 होगा, ठीक है। रोल्स थ्योरम ये कहती है। तो इसमें पहले हम क्या देखेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, दूसरा हम देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तीसरा हम देखेंगे कि एफ ऑफ ए और बी रखने पर क्वेश्चन इक्वल आता है कि नहीं, चौथे जो कंडीशन यही है कि सी इज इक्वल टू सी बिलोंग कर रहा है ए बी में, तो हमें इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इस सी का जो भी वैल्यू, सम सी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। 0 के इक्वल हम इसकी वैल्यू रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि हमें रोल्स थ्योरम, देखिए रोल्स थ्योरम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस का 8, और x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 4 -4 से 2, ठीक है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब रोल्स थ्योरम में क्या है, फर्स्ट भी पहले तो आपको जो फंक्शन आपके पास दिया होगा उसको आपको चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है कि नहीं, फिर आपको सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो सी कोई भी एनी वैल्यू सी जो है उसका स्लोप क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ये, हम इसमें पहले क्या लिखेंगे, देखिए एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आपको सिंपली हम बता देते हैं कि एफ एक्स अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा लिखना है कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आपको लिख देना है, अगर मान लो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो आपको यही सेम लिखना है कि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस होता है सभी रियल वैल्यू पर। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो आपको इतना लिखना है, तो पहले 2 स्टेप आपके जो है फंक्शन ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, पहले 2 स्टेप आपके क्लियर हो जाएंगे। बी पर क्या है, बी यही होगा कि जो डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन, अब फिर से लाइन लिखेंगे बी के लिए, फर्स्ट कंडीशन मान लो ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में हमें डेरिवेबल बताना है, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि उसमें ओपन इंटरवल ए और बी पर, ठीक है। अगर फंक्शन, फिर से फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये डेरिवेबल भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो आप लिख दोगे फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए ऑलवेज डेरिवेबल फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये इसमें ओपन इंटरवल मतलब जो वैल्यू है हमारी 4 और -4 और 2, इस पर क्या होगा, ओपन इंटरवल पर ये डेरिवेबल भी होगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि 2 स्टेप जो है वो वही कंप्लीट हो जाएंगे। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल हो
और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो ये दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा और डेरिवेबल भी होगा, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो रोल्स थ्योरम के थर्ड में हमारे पास है कि एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ बी के इक्वल। तो देखिए एफ ऑफ ए है -4, एफ ऑफ बी है 2, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन है हम इसमें रखते हैं -4 का स्क्वायर प्लस का 2 और -4 माइनस का 8 इज इक्वल टू यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 माइनस का 8, ठीक है। यहाँ 4 का 16, यहाँ माइनस का 8 और माइनस का 8, ठीक है, इज इक्वल टू 4 + 4 - 8, तो ये 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 ये आ गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन भी हमारी वेरीफाई। फर्स्ट सेकंड के लिए ये आपको कि फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप इसको लिख सकते हो सीधा कि ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में आपको एफ ऑफ बी जो क्लास इंटरवल की वैल्यू दे रखी होंगी वो रखनी है एक बार फंक्शन में और चेक करना कि इक्वल आ जाता है। अगर इक्वल आ जाता है तो फिर रोल्स थ्योरम क्या है, सेटिस्फाई। हम यहाँ लिखेंगे, अगर इक्वल आ गए तो हम यहाँ लिख देंगे कि रोल्स थ्योरम आर satisfied, रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगा तो सी बिलोंग कर रहा होगा -4 और 4 ओपन इंटरवल, यानी -4 और 4 के बीच में, तो हमें सी निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या है 0, उसका स्लोप क्या होगा 0। तो फंक्शन का हम डेरिवेटिव देखिए, फंक्शन हमारे पास ये है एफ एक्स हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8, इसका एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव निकालें तो 2x प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें एफ एक्स की x की जगह c रखें, एफ डैश c, तो ये आ जाएगा 2x 2c प्लस का 2, ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा इस कंडीशन में, तो क्या आ गया 2c प्लस का 2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 2c और c इज इक्वल टू -2/2 यानी कि -1, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब यही हमें इसमें क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन को फिर से आपको एक बार समझा देते हैं रोल्स थ्योरम में, कि रोल्स थ्योरम में क्या था हमारे पास कि पहले तो आपको फंक्शन दिया होगा और फिर उसमें क्लास इंटरवल पर आपको उसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अब मान लो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, थर्ड स्टेप में भी होगा, तो उसमें हमें सी की वैल्यू निकालनी है जो इन बिटवीन ए और बी के में होगी, ठीक है, ए बी के बीच में होगी। तो सी उसका स्लोप क्या होगा 0 का स्लोप रखकर उसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि सी है क्या। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, 2 स्टेप कंप्लीट होंगे उसके, उस 2 स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, ना तो कॉन्टिन्यूस और ना ही डेरिवेबल। आपको लिख देना है कि फंक्शन पॉलिनोमियल था तो कॉन्टिन्यूस भी होगा और डेरिवेबल भी होगा। थर्ड स्टेप में आप चेक कर लीजिए, थर्ड स्टेप भी अगर वेरीफाई होता है तो रोल्स थ्योरम आपको लिखना है कि रोल्स थ्योरम आर वेरीफाई और फिर सी की वैल्यू आपको निकाल देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला था ये रोल्स थ्योरम का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से सम टाइम अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम और दीज एग्जाम्पल, ठीक है। अगर रोल्स थ्योरम है तो आप एग्जाम्पल देखिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में हमारे पास है फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट हमारे पास एफ एक्स, फर्स्ट पार्ट में क्या है एफ एक्स एक्स बिलोंग करता है 5 से 9, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका। अब इसमें क्या है कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स क्या है फंक्शन जो है एफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए अगर ये क्लोज ब्रैकेट इस तरह से किसी वेरिएबल पे है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमने आपको बताया कि जैसे ब्रैकेट में एक वैल्यू है आपके पास 2 फॉर एग्जांपल और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, ठीक है, इसमें हमने वैल्यू रखी 2 फॉर एग्जांपल। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्वालिटी क्या है कि वो ये वैल्यू क्या है 1 और 3 के बीच में है, ये वैल्यू क्या है 1 और 3 के बीच में 2 है, मान लो 2 वैल्यू कहाँ है 1 और 3 के बीच में, ठीक है। तो ये हमें आंसर जो देगा वो 1 देगा, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा इन बिटवीन। जैसे मान लो 2 वैल्यू है हमारे पास फॉर एग्जांपल
सॉरी 0.35 है, ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो हमें ये आंसर क्या देगा, 0 आंसर देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इसकी क्वालिटी ये होती है कि इसमें अगर हमारे पास वैल्यू है जो हम उसमें इसमें से जैसे मान लो और एग्जांपल लेते हैं 0.45 है, इसको देखना है कि 0 से 1 के बीच में है ये वैल्यू, तो ये हमें आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो इसका मतलब 0.45 का आंसर भी हमें 0 ही मिलेगा, 0.95 का आंसर भी हमें 0 मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मान लो 3 है आपके पास, तो 2 और 4 के बीच में ये वैल्यू है, तो ये हमें आंसर क्या देगा, 2 देगा। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा लिखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट डेरिवेबल, नॉट डिफरेंशिएबल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही तो कॉन्टिन्यूअस होगा ना ही डेरिवेबल। अब कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा तो फर्स्ट स्टेप भी वेरीफाई नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल में सेकंड स्टेप वेरीफाई नहीं हुआ, तो आगे आप सॉल्व ही नहीं करोगे, आप लिखोगे रोल्स थ्योरम आर नॉट एप्लीकेबल, सीधा लिख दोगे कि रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाई या नॉट एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल। अब फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल होगा रोल्स थ्योरम अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में यही है कि ये फंक्शन हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता है, ना तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है ना ही ये डिफरेंशिएबल होता है। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, फंक्शन है एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से 2 के बीच में। फिर से ध्यान से देखिए x क्या है, एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नॉट कॉन्टिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कॉन्टिन्यूअस और नॉट ही डिफरेंशिएबल। और रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाई, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम का अप्लाई नहीं कर सकते हम इस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -1, ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1 और 2। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट तो क्या थे क्योंकि उसमें क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि हम उसमें उस कंडीशन में रोल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में, अब फंक्शन पॉलिनोमियल है, हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, इसका कॉन्टिन्यूअस भी होगा। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड polynomial function always continuous and differentiable, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो 2 कंडीशन फर्स्ट और तो वेरीफाई, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, थर्ड कंडीशन बचती है थर्ड में एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 हमें चेक करना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 1 फंक्शन में रखते हैं, फंक्शन में रखा तो 1 का स्क्वायर -1, यहाँ 2 का स्क्वायर -1, तो यहाँ तो 0 है, इज इक्वल टू क्या है 2 का स्क्वायर 4 -1 यानी कि 3। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ 1 नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब हमारी थर्ड कंडीशन जो है वो नॉट अप्लाई, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, वो इक्वल टू नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रोल्स थ्योरम
आपको लिख देना यही सीधा, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि देखिए सेकंड, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई थी, सेकंड भी कंडीशन, थर्ड नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, इक्वल टू नहीं है तो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल होगी। तो ये तो रोल्स थ्योरम थी, रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन थे ये। अब इनमें यही ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन के बारे में हमने बात की और रोल्स थ्योरम के बारे में। रोल्स थ्योरम के लिए क्या था, सबसे पहले कि फंक्शन क्या है कि आपको कॉन्टिन्यूअस चेक करना है क्लोज इंटरवल पर, ठीक है। फिर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी है ओपन इंटरवल पर। फिर फंक्शन में एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी चेक करना है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद सी, रोल्स थ्योरम कहते हैं कि सी कोई वैल्यू है जो ए और बी के बीच में है और उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपको सी वैल्यू निकालनी है और ये कंडीशन है, तीनों सेटिस्फाई होने के बाद लिख देना है कि रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई और फिर सी की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, ठीक है।